Morning friends, welcome to Study for UP Exams with MCQ। दोस्तों आज हम भू राजस्व की जो एक प्रमुख इजारेदारी व्यवस्था थी उसकी MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला MCQ हम देखते हैं, इजारेदारी भू राजस्व व्यवस्था का दूसरा नाम क्या था? पहला स्थायी बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त या पंचसाला बंदोबस्त। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पंचसाला बंदोबस्त, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और मालवाड़ी बंदोबस्त ये तीनों व्यवस्थाएं पंचसाला बंदोबस्त के बाद में आई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इजारेदारी भू राजस्व व्यवस्था के जनक कौन है? यानी कि इस व्यवस्था के को ईजाद करने वाला कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों ना होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स और वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि दोनों के नाम बिल्कुल सेम हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग तो बहुत बाद में आए थे। वारेन हेस्टिंग थे जो द्वैत शासन को समाप्त करके इजारेदारी भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इजारेदारी भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था की गई थी। दूसरा, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि का ठेकेदार या ठेका दिया जाता था। तीसरा, इसकी शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंग ने 1772 में की थी। उपरोक्त में से कितने कथन गलत है? ऑप्शन ए और 2, ऑप्शन बी ए और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जवाब सोच के बताइए, कमेंट करिए इसका जवाब। इसमें ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था की गई थी। 5 वर्षों के लिए ठेका दिया जाता था। जो ठेकेदार या जमींदार अधिक बोली लगाता था उनको ठेका दिया जाता था। इसकी शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ना करके किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। तो ये गलत हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, कितने कथन गलत हैं? तो यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर 3 गलत है, तो ये सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजारेदारी या पंचसाला भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इस व्यवस्था से कंपनी को ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। कथन नंबर 2, ठेकेदार या जमींदार का भूमि पर स्थायी स्वामित्व होता था, इसलिए वो भूमि सुधार में रुचि लेते थे। 1777 में ठेके की अवधि को घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया। उपरोक्त कथन में कितने कथन सत्य हैं? केवल 1, केवल 2, सभी तीनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए। आंसर से पहले इन कथनों को एक बार हम समझते हैं कि इस व्यवस्था में
बोला गया है कि कंपनी को ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। सीधी सी बात है, लाभ नहीं हुआ, इसीलिए इस व्यवस्था में जो ठेके की अवधि थी घटाकर 1 वर्ष कर दी गई। यानी कि कथन नंबर 1 भी सही है, कथन नंबर 2। ठेकेदार को भूमि का स्थायी स्वामित्व नहीं दिया जाता था, इसलिए वे भूमि सुधार में रुचि नहीं लेते थे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा।